हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रुमेल और आप देख रहे हैं इन्फो एट क्लिक। दोस्तों, 1965 की पाक भारत जंग के दौरान पाक वतन के अजीम सपूतों ने अज़्म हिम्मत और बुलंद हौसले की वो मिसालें कायम की कि दुनिया हैरान रह गई। आलमी दिफाई माहिरीन ने 1965 की जंग को तारीख की हैरान कुन जंग करार दिया है। जंग सितंबर के दौरान पाक वतन के सपूत जोरत, शुजात और बहादुरी की मिसालें कायम करते रहे। वहीं चंद ऐसे वाक़यात भी पेश आए जिनसे बाखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाक फौज के जवान और अफसर ज़हनी एतबार से भारतीय फौज से कई गुना आगे हैं और किसी भी जंग के दौरान दुरुस्त और बर वक्त फैसले से जंग का पांसा पलट देने की सलाहियत रखते हैं। यहाँ हम आपको पाक फौज के ऐसे ज़हीन और बहादुर अफसर के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी हाजिर दिमागी से न सिर्फ दुश्मन की कैद में जाने से खुद को बचाया बल्कि 70 भारतीय फौजियों को जंगी कैदी भी बना लिया। 1965 की जंग के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल नसीरुल्लाह बाबर खान मेजर अकरम के हमरा हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे और गलती से उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर भारतीय फोर्सेस के कैंप के नजदीक उतार दिया जहां उस वक्त 70 भारतीय सोल्जर्स मौजूद थे। और जब नसीरुल्लाह बाबर को रियलाइज हुआ कि ये भारतीय कैंप है तो अपने हवास खोने के बजाय इन्होंने हाजिर दिमागी से काम लिया। बाबर ने अपनी गन बाहर निकाली और भारतीय फौजियों को हुक्म दिया कि पाकिस्तानी फौज ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि हथियार डलवा कर तुम्हारी जान बचा सकूं, लिहाजा अपने हथियार डाल दो। भारतीय फौज के जवानों ने डर कर ठीक ऐसा ही किया और नसीरुल्लाह बाबर के कहने पर अपने हथियार डाल दिए। इसी तरह नसीरुल्लाह बाबर पूरी भारतीय कंपनी को जंगी कैदी बनाकर पैदल वापस पाकिस्तानी इलाके में लेकर आ गए। नसीरुल्लाह बाबर के इस कारनामे पर उन्हें सितारे जोरत से नवाजा गया जबकि मेजर अकरम को तमगा कायद-ए-आज़म से नवाजा गया। नसीरुल्लाह बाबर ने 1947 की जंग भी लड़ी और 1971 की जंग में भी हिस्सा लिया। 1971 की जंग में ये 23 डिवीजन की सपोर्ट में आर्टिलरी ब्रिगेड की कमांड कर रहे थे और बाद में इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड करते रहे और इस जंग में जख्मी भी हुए। मेजर जनरल के ओहदे पर पहुंचने के बाद इन्होंने रिटायरमेंट ले ली और फिर इन्हें खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर अपॉइंट कर लिया गया। 1974 में इन्हें ताजिक बागियों को सरदार मोहम्मद दाऊद खान के खिलाफ ट्रेनिंग और फंडिंग का टास्क दिया गया। सरदार दाऊद खान बड़े लंबे अरसे से पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वार लड़ रहे थे और 1960 और 1961 में अफगान फौज के जरिए बाजोर पर भी हमला किया था जिसे पाकिस्तानी कमांडोज ने नाकाम बना दिया था और यही SSG का सबसे पहला ऑपरेशन था। मशहूर अफगान गुरिल्ला कमांडर मोहम्मद शाह मसूद और गुलबदीन हिकमत खान नसीरुल्लाह बाबर के ही ट्रेन किए हुए मुजाहिदीन हैं। यही नहीं, 1992 में नसीरुल्लाह बाबर वजीर दाखिला भी थे। उस वक्त कराची में MQM का राज था। MQM वालों ने नसीरुल्लाह बाबर को खत लिखा कि तुम्हारी बोरी तैयार है। MQM वाले लोगों को मारकर उनकी लाशें बोरी में डालकर वीरानों में फेंक दिया करते थे। धमकी वाला खत मिलने के बाद अगले दिन नसीरुल्लाह बाबर 9-0 के सामने मौजूद थे। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वो मां पैदा ही नहीं हुई जो ऐसा बेटा जने जो नसीरुल्लाह बाबर को कत्ल कर दे और ना ही वो बोरी बनी है जिसमें मेरी लाश डाली जाए। और फिर MQM के गंद का जितना सफाया नसीरुल्लाह बाबर के दौर में हुआ वो फिर कभी किसी दौर में नहीं हुआ। नसीरुल्लाह बाबर को सितारे जोरत के साथ साथ जलाले जोरत का भी अवार्ड दिया गया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें और अगर आप हमारे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगली वीडियो तक अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।